नमस्कार, मैं हूं अनिल रॉयल। रॉयल बुलेटिन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं जो निश्चित रूप से यदि आप में इंसानियत कहीं बाकी है तो आपको शर्मिंदगी महसूस होगी। मरहूम शायर राहत इंदौरी का एक शेर है, गजल है, अगर खिलाफ हैं तो होने तो जान थोड़ी है, ये सब धुआं है कोई आसमान थोड़ी है, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, जो आज साहिबे मनसद है कल नहीं होंगे, किराएदार है जाति मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। आज इसी वेदना के साथ मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। उसका कारण यह है कि जो घटनाक्रम आज मेरे जिले में हुआ, निश्चित रूप से एक सभ्य शहरी के नाते, एक आम नागरिक के शहरे, निश्चित रूप से हमें महसूस होता है कि गलत हुआ है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की बागडोर संभाली थी तो उन्होंने एक भाषण दिया था कि दलितों पर अत्याचार मत करो, अगर दलित को गोली मारनी है तो दलित को गोली मत मारो, मुझे मारो। और प्रधानमंत्री जी भावुक हो गए थे, उन्होंने कहा था मनुष्य मनुष्य में भेदभाव नहीं होना चाहिए, दलित हो या अन्य जाति वर्ग के लोग, उनका सम्मान होना चाहिए। मेरे दलित भाइयों पर वार करना बंद कर दीजिए। वार करना है तो मुझ पे कीजिए, गोली चलानी है तो मुझ पे चलाइए, मेरे दलित भाइयों पर मत चलाइए। मनुष्य मनुष्य के बीच भेदभाव ये हमें मंजूर नहीं होना चाहिए। पर पिछले कुछ दिनों में जो जातीय विभेद देश में दिख रहा है वह निश्चित रूप से शर्मिंदगी का कारण है। मध्य प्रदेश में आपको याद होगा एक घटना हुई थी जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अगले दिन दलित के पैर धोए थे, टीका किया था, शॉल उड़ाया था, क्योंकि एक दलित भाई को एक भारतीय जनता पार्टी के नेता ने उसके सिर पर मुंह पर पेशाब कर दिया था। पूरी सरकार ने इस बात की सफाई दी थी कि हम दलितों के साथ अन्याय में उस नेता के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई भी कर दी गई थी। अभी कुछ दिन पहले ही, 2-3 दिन पहले की घटना है, ऐसी ही घटना, शर्मनाक घटना राजस्थान में कांग्रेस के विधायक की घटित हुई है। कांग्रेस के विधायक गोपाल मीणा और वहां के डिप्टी एसपी जिनका नाम है भारद्वाज, उन्होंने एक दलित से मारपीट कर जूते चटवाए, उस पर पेशाब किया। और शर्मिंदगी की बात है कि राजनेता जब विरोध करते हैं दूसरे दल की सरकार का तो वे भूल जाते हैं कि उनके घर में भी ऐसे अपराध हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि देश में दलित हो या अन्य जाति वर्ग हो, उनका सम्मान होना चाहिए, पर जो आजकल हो रहा है निश्चित रूप से इस देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सहारनपुर में मीर भोज जी के लिए ठाकुर समाज के लोग और गुर्जर समाज के लोग लड़ते हैं। अरे अगर गुर्जर समाज मीर भोज जी को अपना मानता है तो ठाकुर समाज को खुश होना चाहिए कि हमारे बाबा को गुर्जर समाज भी पूज रहा है। महाराणा प्रताप जी को क्षत्रिय समाज अपना मानता है तो उनके पोस्टर फाड़े जाते हैं। मुजफ्फरनगर में किसी ठाकुर महापुरुष की मूर्ति लगाई जाती तो उसका विरोध होता है। यह विरोध बंद होना चाहिए। आज जिस पीड़ा की मैं बताना चाह रहा हूं वो मुजफ्फरनगर की घटना है और मेरे जैसे, आपके जैसे हर शहरी, शरीफ शहरी को शर्मिंदा करने वाली घटना है। मुजफ्फरनगर में भी ऐसी शर्मनाक घटना हुई। यह घटना कहीं सुर्खियों में ना आती, आपकी मेरी जानकारी में ना आती, यदि भीम आर्मी के लोग वहां प्रदर्शन करने की बात ना करते। मुजफ्फरनगर के रतनपुरी थाना क्षेत्र में भी एक दलित युवक को इसलिए उसके ऊपर मल फेंक दिया गया, शौच फेंक दिया गया, क्योंकि वो एक ठाकुर साहब के खेत में शौच करने गया था। जी हां, रतनपुरी थाना क्षेत्र की यह घटना है। कई दिन तक यह घटना छुपाए रखी गई, लेकिन भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष रजत निठारिया ने इस मामले को मुद्दा बनाया और 13 अगस्त को थाने के घेराव की घोषणा की, प्रदर्शन की घोषणा की, तो यह मामला सुर्खियों में आया। पुलिस इस मामले को दबाए हुए थी। कितनी शर्मिंदगी की बात है कि आपके मेरे जिले में भी अब ऐसी घटनाएं उठने लगी हैं। यहां इस तरह के मतभेद नहीं होते थे, लेकिन आज
आपके मेरे लिए शर्मिंदगी की बात है कि मुजफ्फरनगर में भी एक क्षत्रिय ने एक दलित के ऊपर मल फेंका। और इसमें एक सवाल यह भी उठता है कि प्रधानमंत्री जी ने 9 साल में कहा कि घर घर हमने शौचालय बनवा दिए हैं। मेरा सवाल है जिले के प्रशासन से भी कि इस बात की भी जांच करे कि उस दलित परिवार का शौचालय बना हुआ था या नहीं था। अगर बना हुआ था तो वो क्यों गए, किस कारण से वो गए? क्योंकि घर घर जल, घर घर शौचालय बड़ी बड़ी बात की जा रही है। कल विधानसभा में जनसत्ता पार्टी के विधायक राजा भैया ने पोल खोल दी कि घर घर जल की जो घोषणा है, जो बड़े बड़े प्रचार किए जा रहे हैं वो फर्जी है, धरातल पर नहीं है। और उल्टा इंडिया मार्का के जो हैंड पंप लगे हुए थे गांव में वो भी खत्म हो गए हैं, सूख गए हैं, उनको रिपेयर नहीं हो रही। मेरा सवाल है कि इस बात की जांच होनी चाहिए कि जब घर घर शौच है तो उस दलित परिवार के घर में शौचालय क्यों नहीं था? उस गांव को शौच से मुक्त, खुले में शौच से मुक्त का सर्टिफिकेट दे दिया गया होगा। एक टीवी सीरियल आ रहा है, वेब सीरीज आ रही है पंचायत, उसमें यही दिखाया गया है कि सेक्रेटरी साहब को जब कलेक्टर जांच करने जाती है तो एक दिन पहले वो गांव में मुनादी कर देते हैं कि कल सुबह कोई शौचालय नहीं, खुले में शौच करने नहीं जाएगा, 500 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। चूंकि उस गांव में बाकायदा काफी घर ऐसे थे जहां शौचालय नहीं बने थे। आज भी देश में गांव में ये स्थितियां हैं कि सचमुच कागजों में शौचालय बन गए हैं, घरों में शौचालय नहीं है। ये शर्मिंदगी की बात है। मुजफ्फरनगर में यदि ऐसा है तो इसकी निंदा करनी चाहिए। जिला प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जिसने दलित परिवार के युवक के साथ ये किया। उस परिवार के युवक ने उसके खेत में दलित शौच कर रहा था, उसे धमकाया और उठा के फावड़े से शौच उसके मुंह पर फेंक दिया। ऐसी घटना की निंदा की जानी चाहिए। मध्य प्रदेश में चुनाव है तो भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में दलित अच्छी तरह याद आ रहे हैं। 12 तारीख को शनिवार को प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश जा रहे हैं। वहां वो संत रविदास जी की स्मृति में एक मंदिर की नींव रखेंगे। मध्य प्रदेश में 16% दलित हैं, वो किसी का भी भाग्य बना और बिगाड़ सकते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री 100 करोड़ रुपए यानी कि 1 अरब रुपए की लागत से बनने वाले इस मंदिर की नींव रखने जा रहे हैं, जिसमें 100 एकड़ में एक भव्य रविदास जी का मंदिर बनाया जाएगा। पर रविदास के अनुयायियों को मल खिलाया जाता है, जूते चटवाए जाते हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान में और मुजफ्फरनगर में। बड़े शर्म की बात है। मंदिर जी बनना चाहिए, इससे भी भव्य बनना चाहिए, चाहे वो राम जी का मंदिर हो, चाहे रविदास जी का मंदिर हो। लेकिन यह भी होना चाहिए कि उस मंदिर में जाने वाले आम हिंदुस्तानी को भी समुचित सम्मान उसके इलाके में मिलना चाहिए। मंदिर खूब बने, किसी का बने, किसी भी महापुरुष का बने, अच्छी बात है। लेकिन जितना मंदिर जी जरूरत है उससे ज्यादा जरूरत है अस्पतालों के लिए, उससे ज्यादा जरूरत है विद्यालयों के लिए। आज देश में विद्यालयों के अस्पतालों की हालत जर्जर है। आप नजदीक के अस्पताल में जाके देखिए तो आपको सही उपचार नहीं मिलेगा, कोई औषधि नहीं मिलेगी। आप और हम छोड़िए, कल की लखनऊ की घटना है, एक भारतीय जनता पार्टी के विधान परिषद सदस्य लखनऊ के अस्पताल में गए थे, उनको भी समुचित उपचार नहीं मिला था। उन्होंने आकर शिकायत की, विधानसभा में हंगामा हुआ तो उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने तत्काल जांच करा के उस डॉक्टर को बर्खास्त कर दिया। मंदिर बने, लेकिन मंदिर से भी ज्यादा जरूरत है देश में अस्पतालों की, मंदिर से भी ज्यादा जरूरत है देश में शिक्षण संस्थाओं की। गरीब का बच्चा पढ़ेगा, गरीब को इलाज मिलेगा तो वो भगवान का भजन और अपने आराम से करेगा, घर में बैठकर भी कर सकता है। आपसे अनुरोध है कि रॉयल बुलेटिन का ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जगाएं प्रशासन को कि इस मामले में तत्काल सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, उस परिवार की सुरक्षा होनी चाहिए, इस तरह की घटना जिले में दोबारा ना हो, इस पर प्रशासन को सख्त फैसला करना चाहिए। देखते हैं क्या होता है, पर चिंता का विषय है। आप ध्यान रखिए, ये आग जातिवाद की आग, ऊंच नीच की, गरीब अमीर के बीच के दुराव की आग तेजी से आपके मेरे घर की तरफ आ रही है। और जब तेजी से आएगी तो माफ करना, न आपका घर बचेगा न मेरा घर बचेगा। और जो आज सत्ता में बैठे हैं या बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, उनके घर भी इस लपट से सुरक्षित नहीं रहेंगे। आज के वीडियो में केवल इतना ही। नमस्कार।